बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दाल माश बनाने की रेसिपी। ढाबा स्टाइल दाल माश बनाने का वो तरीका जो कि इंतहाई आसान है। बाहर जाके दाल माश सभी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये बाहर के जैसी दाल आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं, ये रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए जी, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन, जिसके अंदर हमने दाल को बॉईल करना है। दाल माश को मैंने पहले ही 15 मिनट के लिए इसको पानी में भिगो के रख दिया था। आपने दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देना है। 15 मिनट के बाद आपने दाल को अच्छे से बॉईल कर लेना है, ताकि दाल जो है वो हमारी ठीक से गल जाए। आप देख सकते हैं मैंने पैन में दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड किया है और 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया था बॉईल करने के लिए। आप यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास 1 ही कप जो है वो मैंने दाल का लिया और उसको भिगो के रखने के बाद मैंने 1 ही कप पानी में दाल को जो है वो मैंने अच्छे से बॉईल किया है, ताकि हमारी दाल जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हम मसाला तैयार करेंगे इसका, जिसके लिए हम सबसे पहले प्याज जो है वो फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने घी के अंदर प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि दाल माश के अंदर घी जो है वो या ऑयल आप जो भी यूज़ करते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है। मेरे पास चूँकि दाल यहाँ पे 1 कप थी, तो मैंने हाफ़ कप जो है वो यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑयल ज़्यादा यूज़ करने का मकसद ये है कि हमारी दाल जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, क्योंकि वो फिर अच्छी भी नहीं लगती। तो जैसे ही मेरे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हुए हैं, मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप इसको भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। साथ ही मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से भून लें। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारा घी जो है वो सेपरेट करने लग गए हैं। साथ ही आप इसमें ऐड कर दें हरी मिर्चें, और इसके अलावा मैंने 3 अदद ये साबित मिर्चें ली हैं। अगर आप लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो ले लें, ना भी लें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। साथ ही आप इसमें ऐड कर दें नमक। नमक अब आपने यहाँ पे अपने हिसाब से डालना है। याद रखिएगा कि हमने दाल बॉईल करते हुए ऑलरेडी इसमें नमक ऐड किया था। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून ही यूज़ किया है। चूँकि स्पाइसेस हर इंसान अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली खाता होता है, यूज़ करता होता है। तो आप भी अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा कर लें, और अगर आप इतने ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते तो आप थोड़ी ही यूज़ करें। जैसे ही हमारा मसाला जो है वो भुन जाए, साथ ही आप इसमें वो दाल जो कि हमने पहले ही बॉईल करके रख ली थी, आप इस मसाले में वो दाल शामिल कर दें। दाल को आपने मसाले में बहुत अच्छे से भून लेना है। चाहे तो हल्का सा पानी लगा के इसको लिड से कवर कर दें, पानी आपने ज़्यादा नहीं लगाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दाल बन के तैयार हो चुकी है। आप इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करें, कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करें, जिंजर अगर आप चाहें तो ऐड करें, और साथ ही आप इसमें ऐड करें 1 टेबल स्पून लेमन जूस, जो कि मैंने इसमें ऐड किया है, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसमें चाट मसाला का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की हमारी दाल माश बन के तैयार हो चुकी है। लास्ट पे गार्निशिंग के लिए यहाँ पे आप अदरक का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरा धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं
मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।